हेलो टू ऑल। यहाँ पर जितने भी इंडियन यूट्यूबर अंशु के यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं सभी को मेरा गुड इवनिंग। शाम के बजे हैं 4 और मैं अभी अभी जस्ट नहा करके खाना खा करके और बाहर आई तो देखा मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे। इंस्टा पे भी आ रहे हैं और कह लीजिए यूट्यूब पे भी बहुत आ रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वीडियो मतलब जो मैं बना रही हूँ उस पे लोग मुझे इतना सवाल करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वो वीडियो कौन सी है। देखिए, फ़िलहाल वेदर की बात करूँ तो जब मैं आई थी तो बहुत अच्छा वेदर था, लेकिन अभी एकदम से हवा बंद हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आंधी आने वाली है। ठीक है, तो मेकअप करने का ये था कि आप मेरे एक ही लुक से ना परेशान हो गए होगे, तो मैं मुझे भी खुद को भी अच्छा लग रहा है अच्छे से मेकअप, मतलब थोड़ा सा ठीक से। बात करते हैं कि आंधी आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, उससे पहले बात कर लेते हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। वो है कि उससे पहले बात करने से पहले बता दूँ मेरी अम्मा जी ठीक हैं और लेटी रहती हैं। कल मम्मी ने उनको नहलाया था, अब वो खुद नहीं नहा पाती हैं। जब 3 बार नहाती थी गर्मियों में, मतलब गर्मी तो दोबारा आ गई हैं, ये जो अभी सितंबर अक्टूबर वाली जब गर्मी थी तो वो खुद नहा लेती थी दिन में 3 बार, बट अब ऐसा नहीं होता है, अब उनको भाभी और मम्मी नहलाती हैं। तो कल नहलाया था तो बहुत डांट रही थी कि तुम लोग तो मुझे मार ही डालोगी, नहला रही हो और ये सब। ठीक है, तो कल मैंने अम्मा से वीडियो कॉलिंग भी की और जब भी वीडियो कॉलिंग करती हूँ तो मैं अम्मा की रिकॉर्ड कर लेती हूँ वो वीडियो। तो मतलब वो मुझसे कह रही थी इनको तो मैंने कहीं देखा है, और लाल टॉप पहना था मैंने, तो कह रही थी अम्मा को लाल पसंद है ना, तो उनको अच्छा भी लगता है, तो वो मुझे बोल रही थी कि ये तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लाल पहने हुए हैं ये। ठीक है, तो ये तो हुई अम्मा की बातें हैं। घर पे बाकी लोग भी ठीक हैं, छोटू भैया का हाथ भी ठीक है, मम्मी भी ठीक हैं और भैया भाभी सभी लोग ठीक हैं। गर्मी आपको पता ही है, और शायद इस साल के वो 9 दिन हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। घर में घर के मेंबर्स लोग यहाँ पे कह रहे थे। अब बात करते हैं कि मेरी वो वीडियो क्या थी। देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम वनस्थली में पढ़ी हो तो तुम लोगों को बता सकती हो वनस्थली के बारे में कि वहाँ का इन्वामेंट कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है। क्योंकि मुझे पता है, मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ और सभी लोग यही देखना चाहते हैं कि जब वो लोग अपने बच्चे को कहीं पे भेजते हैं ना तो उनको ये लगता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, तो हर कोई जानना चाहता है। ठीक है, मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ का इन्वामेंट कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने वो वीडियो बनाई। ठीक है, क्योंकि देखिए जब मैं गई थी ना तो सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि जब हम 12th कर लेते हैं, 12th के बाद में या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं, या 12th के बाद में हम लोग जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है हम लोग बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट कॉलेज मिले हम लोगों को और बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले, तो सब लोग इसी की खोज में लग जाते हैं। ये काम मैंने भी किया था जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था सीसीएस यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद में मैंने भी बहुत सारे फॉर्म भरे थे और उसके बाद मैंने भी एक अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी ही सर्च की थी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा तो कई जगह हो गया था। मेरा बीएचयू में भी हो गया था और बीएचयू में मेरा हो गया था। ठीक है, उसमें वो था कह सकते हैं मेरिट आई थी, लेट आई थी, लेकिन उससे पहले मैंने, और दिल्ली में भी हो गया था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हो गया था। बट बात उस वो नहीं है, लेकिन सब लोग अपने लिए बेस्ट ढूंढते हैं। तो मैं वनस्थली गई। वनस्थली में मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो। नॉलेज वहाँ पर जो टीचर्स हैं ना वो बहुत ही हाई फाई हैं और बहुत अच्छे टीचर्स ही वहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है या पोस्ट डॉक कर रखा है या फॉरेनर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे टीचर्स अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ लोग सोचते हैं वहाँ पे तो टीचर्स फीमेल ही होंगी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेल भी हैं फीमेल भी हैं, मतलब टीचर्स में। बट यूनिवर्सिटी वो सिर्फ़ और सिर्फ वुमेंस के लिए है, ओनली फॉर वुमेंस यूनिवर्सिटी है वो। और आप उसकी रैंक देख सकते हैं कितनी अच्छी है। आपको अगर आप सर्च करना चाहते हैं, हवा चल गई है, वाह, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इतनी देर हो गई थी, गर्मी लग रही थी। तो
वहाँ तो वो है, आप उसकी रैंकिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी रैंकिंग है। आई थिंक सेकंड नंबर पे है वो एशिया में। अब टॉपिक ये था कि जब मैंने वनस्थली की वीडियो बनाई, वहाँ के बारे में बताया, तो लोग बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी बेटियों को वहाँ पे भेजने के लिए। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि देखिए, एक मेरे पास सवाल था कि क्या जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, मतलब छोटे बच्चे इन द सेंस, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पहली बात तो लड़कियाँ जा सकती हैं। क्लास 6 से वहाँ पर लड़कियों का एडमिशन शुरू हो जाता है, जो बच्चियाँ होती हैं क्लास 6 की। अगर आप अपनी बेटी को क्लास 6 में भेजना चाहती हैं तो बिल्कुल भेजें, अगर आप उनको इतनी छोटी को वहाँ पर भेजना चाहती हैं। दूसरा मेरे पास सवाल था, और हाँ, वहाँ पे लड़कों का शायद 12th तक है, बट वो उनके लिए है जो वहाँ के आसपास के बच्चे हैं, आई थिंक। क्योंकि हम लोग बड़े बच्चों में थे तो कभी ऐसे छोटे बच्चों से कांटेक्ट नहीं हुआ। बट जब हम लोग मार्केट जाते थे ना, वहाँ पे दो मार्केट हैं, एक न्यू मार्केट है, एक ओल्ड मार्केट है। ओल्ड मार्केट सबसे लास्ट में पड़ता है, वनस्थली के सबसे लास्ट में। और वह पूरी वनस्थली बहुत बड़े एरिया में है। मुझे नहीं पता कितने बीच में है वो, बट वो किलोमीटर्स में ही है। जी हाँ, कि रास्ता हम लोगों को उससे तय तय करना पड़ता था बस से, और पैदल जाते थे तो बाप रे बाप थक जाते थे। तो बहुत बड़े एरिया में है। यू हैव, गर्मी बहुत है इसलिए मेरा फ़ोन गर्म हो गया था, तो वो कैमरे से एक नोटिफिकेशन आई कि आप इसको पहले कूल कर लीजिए, ये वीडियो तब आगे कंटिन्यू होगी। तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। अब मैं दोबारा बाहर आई हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है, मतलब शाम का वक्त है तो इसलिए थोड़ा वेदर वैसा हो गया, चेंज हो गया है। तो बात कर रही थी मैं कि वनस्थली में दो मार्केट हैं, न्यू मार्केट और ओल्ड मार्केट। जब हम ओल्ड मार्केट की तरफ जाते हैं, वहीं पे स्कूल पड़ता है लड़कियों का, ठीक है। उसमें शायद बॉयज़ भी हैं 12th तक, बट बॉयज़ वो हैं जो आसपास के इलाके के आते हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, सवाल जितने भी सारे थे वो ये थे कि देखिए, वहाँ पर आप छोटी बच्चियों को भेज सकते हैं, ठीक है, क्लास 6 से। एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे बड़े बच्चों की होती है। पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, देन आपको एंट्रेंस देना होगा। फॉर्म जो आते हैं वो आते हैं अप्रैल में। जी हाँ, अप्रैल में आ जाते हैं, और आपको 30 अप्रैल तक वो सबमिट करने पड़ते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई है, मतलब जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो वो 15 मई तक हो जानी चाहिए। और जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो होता है 30 मई को। आप वेबसाइट चेक कर सकती हैं, आपको आसानी से गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकती। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पे आप सीधे सीधे फ़ीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कितनी फ़ीस है। फ़ीस मैं आपको बता दूँ, लड़कियों की जो छोटी बच्चियों की है शायद वो कम है, लाइक हम लोगों से कम है। हमारी 1.5 लाख पर ईयर थी, और छोटी बच्चियों की शायद 1 लाख है। जी, 1 लाख है, आई थिंक 92,000 समथिंग है, 92,000। और एंट्रेंस के बेस्ड पर ही होता है। जून में वो आ जाता है। अगर आपकी बेटी ने एंट्रेंस अच्छा दिया है तो आपके घर पे कॉल लेटर आ जाएगा, और आप फिर जुलाई में 29 तारीख से 28 तारीख से वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, फ़ीस जमा कर सकते हो। हॉस्टल के लिए सवाल आ रहा था कि वहाँ पर एक हॉस्टल में कितनी लड़कियाँ रहती हैं, मतलब एक रूम में कितनी लड़कियाँ रहती हैं। देखिए, ये चीज़ ना तो मैं आपको बता सकती हूँ, ना ही आपको पता चलेगा, क्योंकि जब मैं गई थी ना, मेरी आँख में कुछ गिर गया। फेरी के बाल आते रहते हैं। क्योंकि देखिए, ये सवाल बहुत कठिन है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। क्योंकि जब मैं भी गई थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हॉस्टल में या मेरे रूम में कितनी लड़कियां रखी जाएंगी, या कितनी लड़कियां हम लोग आपस में रहेंगी। मुझे तो लगा था 2 सीटर होगा या 3 सीटर होगा, बट जब मैं वहाँ पर गई थी तो मेरा रूम 4 सीटर था। सभी का 4 सीटर था, बड़े बच्चों में, बड़ी लड़कियों में। और छोटी बच्चियों की बात करें तो छोटी बच्ची को सिंगल तो वो लोग रखेंगे नहीं, डरते हैं छोटे बच्चे। और तो उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सा रूम होगा, आई थिंक। कम से कम 4 बच्चियां तो एक रूम में होंगी ही, या फिर अगर वैसा वाला सिस्टम होगा, क्योंकि हम लोगों को कभी छोटे बच्चों से कांटेक्ट नहीं कराया गया। बड़ी लड़कियों को, छोटों को अलग रखा गया, बड़ी को अलग रखा गया, ठीक है, इस तरीके से। तो छोटों का ये है कि हो सकता है एक रूम बहुत बड़ा सा हो रूम, और उसमें सभी के बेड लाइन से हो, सभी के अलमीरा लाइन से हो। ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारी तरह ही हो सकता है कि एक रूम में 4 लड़कियां हों। फ़ोन वाला सिस्टम ये है कि छोटी बच्चियों को फ़ोन
फ़ोन का भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी नहीं है कि मैं आपको पढ़ के बता दूँ। बट जो हमें पता था हमारा, मैं आपको इतना बोल रही हूँ, बड़े बच्चों को वहाँ पे फ़ोन अलाउड है, छोटी बच्चियों को भी फ़ोन अलाउड होगा, ऐसा नहीं है। मतलब छोटा वाला फ़ोन हो या फिर उनके यहाँ पे एसटीडी, हो सकता है हॉस्टल में आप लोग शायद उनसे वैसे बात कर पाएँ, जो एसटीडी फ़ोन होते हैं, लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, हो सकता है उनसे बात करती हों, तो शायद फ़ोन अलाउड ना हो, आई थिंक। मेरा तो यही मानना है, शायद फ़ोन उन लोगों को अलाउड नहीं होगा जो छोटी बच्चियां हैं, बड़े बच्चों को ही फ़ोन अलाउड होगा, क्योंकि छोटे बच्चों का लगता नहीं है मुझे फ़ोन अलाउड होगा। दूसरा, मेरे से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि उनके कोर्सेज़, देखिए आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगी ना, वनस्थली विद्यापीठ 2020 के एडमिशन डालिए, ठीक है? तो गूगल पे जब आप सर्च करेंगी तो आपको ऊपर लिखा होगा स्कूल एजुकेशन, हाइगर एजुकेशन, या फिर आप इससे भी ज़्यादा बड़ी एजुकेशन में जाना चाहती हैं तो वहाँ पे सब लिस्ट लिखी हुई है। आप जिस जिस पे क्लिक करेंगी आपको पूरा का पूरा खुलता हुआ चला जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, इससे आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे भी बताने में होगी, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। वनस्थली है बहुत बड़ा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और मैं आपको बता दूं वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, बट गर्मी ज़्यादातर सिर्फ दिन में होती है। रात में वहाँ पे कूलर भी नहीं चलते हैं, एसी भी नहीं होता है, और वेदर बहुत ठंडा हो जाता है। आपको राजस्थान का वेदर पता है। रीच आउट वनस्थली, आप वनस्थली कैसे पहुँचे, उसके लिए आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बिल्कुल वनस्थली तक पहुँच सकते हैं आप, या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं दिल्ली टू जयपुर, या फिर आप कहीं से भी हैं तो जयपुर के लिए ट्रेन ले लीजिए। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तभी भी आप पहुंच जाएंगे, पर जयपुर से जाने के बाद में आपको वनस्थली आगे मिलेगी, कहीं आप जयपुर में वनस्थली ढूंढें। दूसरा, वनस्थली के 2 कैंपस हैं,